हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका यूज़ क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या है और लीस्ट काउंट क्या है और कैसे फाइंड करते हैं किसी का डायमीटर। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें लास्ट तक। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर, हम यूज़ किस लिए करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग हाइट, डायमीटर और डेप्थ। हम या तो हाइट मेज़र कर सकते हैं, या तो डायमीटर, या तो डेप्थ। ये तीनों चीज़ हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। ये दो स्केल के डिफरेंस पे काम करता है, जिसमें से एक स्केल कौन सी होती है, मेन स्केल होती है, और एक होती है वर्नियर स्केल। तो जो मेन स्केल होती है, मेन स्केल कौन सी स्केल कहला जाती है, ये जो है ये मेन स्केल है, ये जो बीच में है ये कौन सी है, मेन स्केल। और वर्नियर स्केल क्या है, ये वाली स्केल कौन सी है, वर्नियर स्केल है। ये इस पे जो काउंट दिए हैं ये वर्नियर स्केल है। मेन कंपोनेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो मेन स्केल है, तो आपको बता ही चुका हूँ, एक वर्नियर स्केल और मेजरिंग जॉ और डेप्थ मेजरिंग बार। यहाँ पे दो चीज़ और बताना है आपको। मेजरिंग जॉ में आ जाते हैं क्या, एक ये आ जाता है जॉ और एक ये जॉ हो जाता है। तो ये वाला जो जॉ होता है, कौन सा जॉ, ये वाला, ये इसे एक्सटर्नल जॉ कहते हैं और इसे इंटरनल जॉ। ठीक है, इंटरनल जॉ का काम क्या होता है, ये क्या फाइंड करता, आईडी, इंटरनल डायमीटर, और ये ईडी फाइंड करता है, एक्सटर्नल डायमीटर। इस जॉ की मदद से हम फाइंड करते हैं। और मेजरिंग डेप्थ का तो बताने भूल गया, डेप्थ के लिए भी है। डेप्थ के लिए कौन सा फाइंड करते हैं हम, डेप्थ के लिए, डेप्थ हम इसके लिए इससे में ये क्या रहती है, यहाँ तक होती है मोस्टली, यहाँ तक पूरी अंदर पीछे स्लाइड करती है, इससे हम डेप्थ फाइंड करते हैं इस स्केल से। ये पॉइंट जो निकला हुआ डेप्थ के लिए है। फिर आते हैं मेन स्केल जो होती है, उसकी 50 इक्वल डिवीज़न किसके बराबर होते हैं, वर्नियर स्केल के। ठीक है, तो आपको बता चुका हूँ मेन स्केल कौन सी होती है और वर्नियर स्केल कौन सी होती है। तो ये मेन स्केल होती है, जो बीच में होती है मेन स्केल होती है। इसके 50 कितने, 50 डिवीज़न किसके बराबर होते हैं, ये जो स्केल होती है इसमें जो बनी रहती है, इसके 49 डिवीज़न के बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के। इसका काम क्या है, इसका काम आगे आएगा जब हम लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं, तो 50 मेन स्केल रीडिंग इजकल टू 49 वर्नियर स्केल रीडिंग, ये तो अभी आपको बता। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, लिस्ट काउंट इजकल टू क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक मेन स्केल डिवीज़न को माइनस कर दे एक वर्नियर स्केल डिवीज़न से, तो हमको हमारा लिस्ट काउंट आएगा। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न किसके बराबर हो जाता है, 1 mm के बराबर। अब 1 वर्नियर डिवीज़न किसके बराबर हो जाता है, 0.98 के mm के बराबर। ये कैसे आता है, 49/50 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिल जाती है। तो लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल लेते हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट करने के लिए हमने बात की थी 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको लिस्ट काउंट के रूप में हमको 0.02, ये क्या है, mm में दिया हुआ है, क्या है, mm में है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिस्ट काउंट होता है एक तो 0.001, ये इंचेस में होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंच में होता है। ठीक है, ये क्या है, 0.02 mm में है और 0.001 इंचेस में होता है। ठीक है, ये लिस्ट काउंट पे।
फिर आते हैं हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। कैसे फाइंड करेंगे अगर रीडिंग हमको निकालनी वर्नियर, तो इसका फॉर्मूला डायमीटर टू बी मेजर। डायमीटर कैसे फाइंड करते हैं, चलिए तो उसको बताते हैं डायमीटर फाइंड करने का तरीका। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग 5 आ गया, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब मेन स्केल में हमको देखना है जहाँ पे हमारा 0 मैच कर जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 0 जो दिया हुआ है, ये पॉइंट अगर जैसे यहाँ पे मैच कर जाए, ये स्लाइड कर जाए, तो ये दोनों आमने सामने आ जाए, जैसे यहाँ का 0 और इधर का 5, तो ये मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और फिर क्या 5 ये हो जाएगा 5। अब वर्नियर स्केल में कैसे देखेंगे, तो वर्नियर स्केल में वही रीडिंग लेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4 करके इसमें दिया हुआ, तो जहाँ पे भी मैच करेगा, तो मैच कहाँ पे कर रहा है हमारा, इसमें मैच कहाँ किया, वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे हमारा मैच किया 22 के पास, तो 22 को आपको दिखाता हूँ, 22 के पास दिखाता हूँ। जहाँ पे भी मैच करेगा, जैसे 22 हमारा कहाँ पे आएगा, ये 5 5 के 5 10 15 20, और यहाँ पे कहीं 22, यहाँ पे मान लीजिए ये सामने सामने होगा, ये वर्नियर स्केल जहाँ जिससे भी मैच कर देगी ये 22 कहला जाएगी, क्या वर्नियर की रीडिंग कहला जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 22 इंटू लिस्ट काउंट तो अब निकाल ही चुके हैं 0.02 mm, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.44 mm में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, 5.44 mm में हो जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ इस साइड भी कुछ रीडिंग दी होती है, यहाँ पे तो एक साइड दी है, ये रीडिंग कहाँ साइड है, एक ही साइड दी हुई है, ये एक ये दी है एक ये दी है, पर कुछ स्केलों में यहाँ इस साइड भी रीडिंग दी जाती है, वो किस में दिखाई जाती है, वो होती है इंचेस में। जब भी इंचेस में ज़रूरत होती है तो यहाँ पे भी रीडिंग दिखाई जाती है, तो वो इंचेस का पैरामीटर हो जाता है। तो इतना ही था हमारा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।